कमाते थे, खिलाते थे, हम लोग को देखभाल करते थे सर, वही गायब हो गए। परिवार को छोड़ करके वो घर से निकले, मछली पकड़ने के लिए गए थे, मछली पकड़ने गए, उसके बाद वो गायब हो गए। ये सब खोज रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो कह रहे हैं सब 1 हफ्ता में आ जाएंगे, 5 दिन में आ जाएंगे, ऐसा सब टाइम दे रहे हैं, कह रहे हैं दिमाग सही हो जाएगा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अभी हम गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत एक ग्राम सभा ढाढ़ाडीह है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ एक महिला है जिनके पति गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। और उन्होंने कई बार अपील किया, यहाँ पर थाने पर भी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया और इश्तिहार भी छपवाया है। उन्होंने बहुत परेशान हुई, दौड़ भाग करके देख लिया उन्होंने, और कहीं कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। और वो लोग ये उम्मीद लगा बैठे थे कि अगर हमारे द्वारा खबरें प्रसारित की जाएंगी, शायद कहीं किसी ने कोई देखेंगे तो सूचना शायद दे देंगे और ये अपने परिवार में वो वापस लौट सकते हैं। तो इस उम्मीद में यहीं के गांव के कुछ लोग पहचान के थे, उन्होंने हमको बताया, और आज इनका मदद करने के लिए इस उद्देश्य से हम आए हुए हैं कि आप लोग के सहयोग से इनका मदद हो पाएगा और इनके परिवार के सदस्य, इनके पति वापस घर आ जाएंगे और अपने परिवार में पुनः घर का देखभाल कर पाएंगे, अपने बच्चों का देखभाल कर पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए, और जो उनकी पत्नी है, सुनील की पत्नी है, आइए उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता निशा। बताइए क्या हुआ था आखिरकार, कैसे आपके पति गायब हुए? कुछ हुआ नहीं था सर, वो गए थे मछली मारने के लिए, कह रहे हैं कि कब गए थे? आज से कितने दिन पहले? 2 बजे। आज से कितने दिन पहले 2 बजे? 17 तारीख को। 17 जनवरी को? हाँ, 17 जनवरी को। उस समय बहुत ठंडी पड़ रही थी, कोहरा छाया रहा होगा। हाँ, तो वहीं पर मरा रहा था, तो कहें कि जा रहे हैं मछली मारने, देखे मिल जाएगा। तभी 2 बजे हम 3 बजे फोन लगाए, 3 ही बजे फोन लग रहा था सर, लेकिन फोन नहीं उठा रहे थे। फोन लग रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे? आप फोन लग रहा है? अब नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। अब उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। बताइए, किसी के घर का सदस्य, किसी के घर का कोई सदस्य हो, अगर गायब हो जाए, फिर मोबाइल एक सहारा होता है जिससे पता चलता है कि वो आदमी कहाँ है, कहाँ नहीं, किस हाल में है। अब मोबाइल अगर कॉल ही ना लगे, फोन ना लगे, तो कैसे पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति किस हालात में है? अभी बहुत दयनीय स्थिति है, और इस परिवार के मात्र वही एक सहारा थे कि वो कमा करके अपने परिवार जिलाते खिलाते थे, और अब वही नहीं है इस घर में। परिवार को छोड़ करके वो घर से निकले, मछली पकड़ने के लिए गए थे, मछली पकड़ने गए, उसके बाद वो गायब हो गए। और कहाँ चले गए ये पता नहीं चल रहा है, ना ही फोन लग रहा है। घर वाले परेशान होंगे ही, 22 दिन हो गए लगातार, और परिवार के लोग रोते बिलखते उनके इंतजार में, उनकी राह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। क्या कह कर निकले थे? मछली पकड़ने जा रहे हैं। हाँ, कहें कि जा रहे हैं मछली देखने, देखे मिल जाएगा, लेकिन तभी से वो नहीं आए। रात भर फोन लगा, रात भर लगाए, फोन लग रहा था, सुबह 8 बजे तक लगा, लेकिन 8 बजे के बाद स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। इसके पहले भी कभी गायब हुए थे घर से? हाँ, 4 बार हुआ। 4 बार गायब हुए थे, लेकिन 2 दिन में चले आते थे, जब दिमाग सही होता था चले आते थे। उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है क्या? नहीं, हाँ? और थोड़ा मतलब घर का पागल हो जाते हैं क्या? पागल नहीं होते, वही घर का मतलब थोड़ा देवी भवानी का दिक्कत है, वही अच्छा। मतलब देवी भवानी का दिक्कत है। हाँ, वही। ये देखिए, अंधविश्वास के चक्कर में आप लोग न पड़े, और हम चाहेंगे कि आप लोग कृपया उनका इलाज करवाए होते। आप इलाज नहीं चला था कहीं से? इलाज नहीं चला था, जैसे मतलब दिखाए थे, मतलब तब आराम मिलता था, और कभी काल उभर जाता था। यानी कि आप लोगों ने तांत्रिक के पास भी गई? आप हाँ, तांत्रिक के पास गई, दिखाई, लेकिन ठीक नहीं थे वो? नहीं ठीक थे। तांत्रिक के पास जाने पर ठीक थे? अब देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि वो उसको कुछ हुआ है, अचानक में होता था, अचानक में उभर जाता था, तो ऐसा भाग जाते थे। यानी कि कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ जाया करती थी, इसी वजह से वो घर छोड़ कर चले जाते थे। हाँ। और 4 बार, इसके पहले 4 बार वो घर से जा चुके हैं, फिर दोबारा 1-2 दिनों में वापस आ जाते थे, है ना? हाँ, लेकिन अब की बार जब गए वो घर से, तो 22 दिन हो गए, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। मैं उनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को, और एक इश्तिहार भी इन्होंने छपवाया था। और उनकी उम्र कितनी होगी? क्या नाम था आपके पति का? सुनील निषाद। कितनी उम्र होगी? अरे यही मतलब 35 साल का होंगे। 35 वर्ष। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। और इनकी दो बच्चे हैं, और वही एकमात्र सहारा थे, और कोई इनका सहारा ही नहीं है। अब बताइए कि कौन आपके परिवार का देख रेख करते हैं?
वही करते थे और कौन करेगा सर। और कोई सहारा नहीं है। और ये बच्चे भी छोटे हैं, अभी ये 2 बच्चे हैं आप इनके, है ना? हाँ, क्या दो नाम है बच्चे। आपका? दीपांशु। दीपांशु। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 पढ़ने जाते हो? अभी नहीं। अभी नहीं। जब से पिताजी इनके गायब हो गए हैं तब से पढ़ने नहीं जा रहे हैं। नहीं। अब देख पा रहे हैं कितनी स्थिति दयनीय है। और इन बच्चों के स्कूल का फीस कौन भरेगा आखिरकार? कौन देख रेख करेगा? इस परिवार में 2 रोटी की व्यवस्था है, अगर पिता ही रहे तभी न कर पाएंगे। हाँ, आखिर तो में ये- अब कौन देख रेख करने वाला है? कौन सहारा है? अब कोई सहारा नहीं है। जब से वो घर छोड़कर गए हैं वही थे जो मेहनत मजदूरी करके किसी प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। हाँ? थे सभी कमाते थे, खिलाते थे, हम लोग को देखभाल करते थे सर। वही गायब हो गए हैं तो कौन देगा? बिल्कुल, इस प्रकार की स्थिति है। और कोई भी वो परिवार में पति मतलब इनके हैं तो देख रेख कर लेते थे, और इन बच्चों के पिता थे तो सब कुछ था। लेकिन जब उससे वो गायब हुए हैं, बेचारे असहाय बेबस लाचार हो गए हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। तो आप सभी से मैं चाहूँगा कृपया करके इन तस्वीरों को देखिए, और इस तस्वीरों के माध्यम से अगर इन्हें कहीं भी देखिए तो हमें तुरंत तत्काल सूचना दे सकते हैं। आप लोग नंबर साइड में चल रहा है, जो भी नंबर देख रहे हैं आप लोग, और इस नंबर पर तुरंत हमें सूचना दीजिएगा। और तस्वीरें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उन्हीं के सुनील निषाद का तस्वीर है। और उनकी उम्र अभी महज 35 वर्ष बताई जा रही है। वो घर से गायब हुए हैं 17 जनवरी से, अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। ये इनके बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? ये 2 बच्चे हैं उनके। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8th। बताइए, इस प्रकार की स्थिति है, 2 बच्चे हैं, और ये बेचारी महिला कैसे अपने बच्चों को जिलाएंगी खिलाएंगी पिलाएंगी? बताइए। अब मेहनत मजदूरी करके पति लाते थे तो घर में चूल्हे जलते थे और 2 जन की रोटी होती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है, ये बेचारे असहाय है, विवश है। तो सर एक क्या काम करते थे वो? कोई भी काम मिल जाता था, कोई भी यानी कि कोई भी गिट्टी मेहनत मजदूरी? हाँ, मछली बेचते थे, कोई भी काम मिल जाता था, सब कर लेते थे। बताइए, मेहनत मजदूरी यानी कि करके किसी प्रकार से अपने बच्चों को जिलाते खिलाते थे। और अब स्थिति ये है कि वो गायब हो चुके हैं घर से। अब थाने पर जाकर के इन्होंने गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाया है, और मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, जैसा कि यहाँ पर है। और इसमें लिखा गया है दिनांक 25/1/2024, 25 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाया। इतना लेट क्यों कराई आप? अरे सर, तो दिखा रहे थे तो सब कह रहे हैं 2 दिन में आ जाएंगे, 3 दिन में आ जाएंगे, दिमाग कब सही होगा। तो अगोरते तो यानी कि आप लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी रही। हाँ, हाँ, बताइए, इस प्रकार की स्थिति है। इन्होंने कंप्लेन, और जैसा कि इन्होंने लिखा है कि श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, थाना पीपीगंज गोरखपुर महोदय, निवेदन है कि हम प्रार्थनी सुनीता पत्नी सुनील ग्राम ढाड़ाडीह थवाई पार थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर के निवासी हैं। हमारे पति सुनील पुत्र स्व रामचरण दिनांक 17/1/2024 को दिन में 2 बजे मछली लेने गए थे और उसी दिन से लापता है। कुछ दिन पूर्व फिर भी गायब हो गए थे, तो 2-3 दिन पर आ गए थे। अब प्रार्थनी सब जगह खोजबीन किया गया, तभी भी कहीं पता नहीं चला। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थनी के प्रार्थना पत्र के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करें, कि आवश्यक कानून कार्रवाई करने की कृपा प्रदान करें। प्रशासन भी इनकी मदद करे। असहाय बेचारे विवश हैं, और अब इनका कोई सहारा नहीं है। किस अपने रिश्तेदारी वगैरह में सबने पूछा आपने? सब पता लगा लिए सर, सब पता लगा लिए, सब खोज रहे हैं, दिखा रहे हैं, तब कह रहे हैं सब 1 हफ्ता में आ जाएंगे, 5 दिन में आ जाएंगे, ऐसा सब टाइम दे रहे हैं। कह रहे हैं दिमागवा सही हो जाएगा, 12 में देव है, वैसन का दिया है। अब देखिए, जब दिमागवा मतलब फ्रेश होगा तो आएंगे घर हैं, खाली चल ही रहे हैं। अब देखिए, घर परिवार के लोग इस उम्मीद में है कभी वो घर लौट करके आएंगे, और बहुत ही परेशान है कि इन्होंने कई बार खोज कर देख लिया, तमाम जगहों पर खोजा, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया है। और ये अभी तक अंधविश्वास के चक्कर में है, और ये दिखवा रही हैं तो कह रही हैं कि मतलब कि लोग बता रहे हैं, जैसे तांत्रिक बता रहे हैं कि 2-4 दिन में आ जाएंगे। इसी उम्मीद में जी रहे हैं परिवार के लोग। अभी तक कोई प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, और इन्होंने रिपोर्ट भी बहुत लेट कराया है, और 25 तारीख को जैसे रिपोर्ट दर्ज करवाया। अभी तक कोई पता नहीं है, प्रशासन भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, ना ही जांच खोजबीन कर पाई है, और असहाय बेचारी विवश लाचार है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से अपील करूंगा, कृपया करके जहां कहीं भी इन्हें देखिए तुरंत सूचना दीजिए, जिससे कि इस परिवार के बिछड़े सदस्य घर वापस आ सकें, और इस परिवार का पुनः से फिर से देख रेख कर सकें। और अब ये विवश लाचारों का कोई सहारा नहीं है, एकमात्र सहारा वही थे। आप सभी से अपील है, कृपया जहां कहीं भी देखें तुरंत सूचना दें। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।